हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। तो आज मैं एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर आप लोगों से कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैंने जस्ट रीडिंग की थी पाइल वाइज, तो उसमें एक कार्ड निकल कर आया था जिसके वजह से मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से हम लोगों की लाइफ में काम करता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें आपको बोलना चाहती हूँ। उसमें कार्ड निकला था कि जो है हमें दूसरों को लेकर, दूसरों की लाइफ को लेकर नहीं एज्यूम करना चाहिए कुछ भी, या फिर नहीं सोचना चाहिए कि उनकी लाइफ बेटर है और हमारी नहीं। ठीक है, तो मैंने उसमें कहा भी है एक फाइल के लिए कि दूसरों की लाइफ देखिए अलग है, आप लोगों की लाइफ अलग है, आपके कर्मास अलग हैं, आपका भाग्य अलग है। तो कभी भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको दूसरों की लाइफ को देखकर ये नहीं सोचना है, कभी भी प्लीज़ मत सोचिए कि मुझे भी ऐसी लाइफ मिल जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कब क्या चीज़ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लोगे। ठीक है, भगवान कब आपकी विश पूरी कर दें 24 घंटे में, कब आपकी ज़ुबान पे सरस्वती देवी हों और वो आपकी विश को पूरा कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप रोड पर जा रहे हैं, ठीक है, सपोज़ आप बस में बैठे हो और आपके बस के साथ में एक मर्सिडीज़ कार निकली है, ठीक है, और आप एकदम ये सोचने लग जाते हो कि मेरी लाइफ तो बहुत बुरी है, देखो मैं बस में ट्रैवल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, काश भगवान मुझे भी ऐसी लाइफ दें, इस इंसान जैसी जिसके पास ये मर्सिडीज़ कार है। ठीक है, आपने तो उस वक्त सिर्फ बाहरी रूप से देखकर उस चीज़ को मैनिफेस्ट किया, भगवान से मांग लिया, लेकिन आपको नहीं आइडिया कि उस इंसान की जो है पर्सनल लाइफ कैसी है, उस इंसान का प्रोफेशन कैसा है, उस इंसान की मानसिक स्थिति कैसी है, उस इंसान की हेल्थ कैसी है। ठीक है, तो हो सकता है वो इंसान किसी बहुत सीरियस बीमारी से जूझ रहा हो, ठीक है, या फिर हो सकता है उसका जो प्रोफेशन है वो कुछ इलीगल प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो, या फिर हो सकता है उसकी पर्सनल लाइफ में इतनी सारी टेंशन चल रही हो सकता है उसकी डिवोर्स की तारीख के लिए वो जा रहा हो, या कुछ भी ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं। तो आप जब चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो ना, तो आपने सिर्फ कार को ही मैनिफेस्ट नहीं किया, आपने क्या कहा भगवान से है कि हे भगवान मुझे भी उस इंसान के जैसी ज़िंदगी दे दो, लाइफ दे दो। ठीक है, अब आपने लाइफ मांग ली है, सोचिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपने उसे कैसे लाइफ मांगी, तो ईश्वर आपको सिर्फ वो मर्सिडीज़ कार ही नहीं देंगे, आपको उसके जैसी हो सकता है और भी चीज़ें आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी जो हैं आपको मिल जाएं। तो इसलिए भगवान से जब मांगते हो तो बहुत ही सोच समझ के, बहुत स्पेसिफिक होकर जो है आपको चीज़ों को मांगना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन हम लोग उसको गलत तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं, चीज़ों को गलत तरीके से हम मांगते हैं। क्योंकि मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं, इनफैक्ट मैंने खुद अपना एग्जांपल देखा है कि जैसे कुछ 6-7 साल पहले की बात है, तो मैं कुछ सैड सॉन्ग्स ज़्यादा सुनती थी। ठीक है, तो मैंने लाइफ में सिर्फ सैडनेस को ही अट्रैक्ट किया, पेन को ही अट्रैक्ट किया। ठीक है, मैं गाना सुनती थी कोई, तो उसमें जैसे हीरोइन जो है व्हील चेयर पे थी, तो मैं सोचती थी कि अरे व्हील चेयर पे होते हैं, तो मतलब कि मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरे साथ ऐसा हो, बट कहीं ना कहीं वो गाना मैं इतना सुनती थी, इतना सुनती थी कि एक दिन ऐसा हुआ, मतलब कि मेरा किसी वजह से पैरों का ऑपरेशन हुआ और मैं 6 मंथ तक बेड रेस्ट पे रही, व्हील चेयर पे रही। ठीक है, तो इसलिए आप बहुत सोच समझ के चीज़ों को मांगिएगा। ऐसे ही और भी कुछ लोग हैं, मैंने देखे हैं अपने पहचान में, जो कि वो चीज़ चाहते थे, उन्हें वो चीज़ मिली है लाइफ में, उन्होंने वो चीज़ जो है हम्म, तो इसलिए आप जो भी चीज़ें लाइफ में चाहते हो, आपको बहुत ही स्पेसिफिक होकर चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहिए। आप अपने लिए अच्छा मांगे, अच्छा मांगिए, बिल्कुल मांगिए, लेकिन उस अच्छे के साथ एक बहुत ही क्लैरिटी लेकर आपको चीज़ों को जो है अट्रैक्ट करना चाहिए लाइफ में। ठीक है,
तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा नहीं है, काम नहीं करता है। हम हर पल चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। अच्छी भी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं और बुरी चीज़ों को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत इमोशनल होकर अगर आप डीप थिंकिंग के साथ किसी चीज़ से अटैच रहोगे ना, तो मैं एक चीज़ और कहूँगी कि आप नेगेटिव चीज़ों को बहुत बुरे ढंग से जो है अट्रैक्ट कर लोगे और बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए अट्रैक्ट कर लोगे। हालांकि और पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करने में टाइम लगता भी है और नहीं भी लगता है, ठीक है। टाइम इसलिए नहीं लगता है क्योंकि 24 घंटे में हम 24 घंटे खुश नहीं रह सकते हैं। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, हमारी पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ भी होती है। तो लेकिन यह है कि आप जब भी कोई विश मांगते हो तो उस विश को पूरी तरीके से कहिए। सपोज़ अगर आप कहते हो कि मेरी शादी हो जाए, तो शादी हो जाए ही नहीं, शादी अच्छे इंसान से हो, उसका व्यवहार अच्छा हो, प्यार करने वाला हो, केयरिंग हो, पैसे में स्टेबिलिटी हो, उसकी फैमिली भी अच्छी हो। सारी चीज़ें जो भी क्वालिटीज़ आप चाहते हो उन चीज़ों को लेकर स्पेसिफिक होकर लिखिए, नोटबुक में लिखिए, ठीक है। उन चीज़ों को लेकर क्लियर होकर सोचिए प्लीज़, ठीक है। रैंडमली कोई विश कभी नहीं मांगनी चाहिए और किसी दूसरे को देखकर तो बिल्कुल मत अट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए कोई भी चीज़, क्योंकि हमें नहीं आइडिया कि किसकी पर्सनल लाइफ कैसी है, किसी की पर्सनल सोच कैसी है, ठीक है। क्योंकि आप किसी के अंदर घुसकर तो देख नहीं सकते कि वो इंसान रियल लाइफ में कैसा है। हम बाहरी तौर पर ही चीज़ों को देखते हैं ना, तो इसलिए आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें कि मुझे लगा कि मुझे आपको थोड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए भी बताना चाहिए। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।